अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स नाउ। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रोटोटाइप का जो फीचर होता है, यानी जो लिंकिंग होती है आप पेज को, या जो होवरिंग होती है, बटन्स वगैरह जो बनाते हैं, वो आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो इंटरेक्टिव डिज़ाइन बनाने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एंड तक देखिएगा। चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि प्रोटोटाइप का फीचर जो होता है वो कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले प्रोटोटाइपिंग के लिए हमें ये देखना है कि हम प्रोटोटाइप, एक बेसिक प्रोटोटाइप भी जो है वो हम कैसे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। प्रोटोटाइप मींस के अभी तक जो आपने वीडियोस देखी हैं इस पूरी सीरीज़ में, उसमें हम क्या बना रहे थे, हम सिर्फ डिज़ाइन बना रहे थे। तो हमारे डिज़ाइन क्लिकेबल नहीं थे, या एक्चुअल जैसे आप वेबसाइट देखते हो या कोई ऐप देखते हो, आपको वो ऐप उस तरह से नज़र नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर अब प्रोटोटाइप का काम ये होता है, जब आपने सारी स्क्रीन्स क्रिएट कर ली हैं तो देन फिर आप उसको क्लिकेबल बनाते हो, ताकि एक जो ओरिजिनल लुक एंड फील होती है वो आपको या आपके क्लाइंट को नज़र आती है। क्योंकि जब एक डेवलपिंग मोड पे एक चीज़ चली जाती है तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाती है, और उसमें अगर कोई चेंजेस होती भी हैं तो उसको चेंज करने में भी बहुत टाइम जो है हमारा स्पेंड होता है। तो उससे बचने के लिए हम एक बेसिक सा प्रोटोटाइप या एडवांस प्रोटोटाइप करके हम उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को हम दिखा रहे होते हैं। सो यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग करके हम एक प्रॉपर प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप आप समझ सकते हो, ऐसा आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हो कि लिंकिंग हम क्रिएट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास हमने, क्योंकि इस वेबसाइट का सिंगल पेज ही बनाया था, हम जब आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, जब आप इसके मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर लो तो भी आप उसमें प्रोटोटाइपिंग कर सकते हो। बट मैंने अभी तक इस सीरीज़ में ये एक ही पेज बनाया है, और मुझे आगे टाइम नहीं मिला कि मैं जो है वो अपने काम के अलावा जो है वो इसके और पेजेस बनाता। तो जो अभी मेरे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो उस पर मैं आपको ये करके दिखा सकता हूँ। ये वीडियो कोई भी जो है वो प्रोमोशन वाली वीडियो नहीं है। तो मैं कुछ आपको यहाँ पे ब्रांड्स की एप्स दिखाऊंगा जो एक्चुअल में बनी है, तो उन पे मैं आपको कुछ प्रोटोटाइप करके मैं दिखा सकता हूँ। सो यहाँ पर जैसे आप देखते हो, ये एक वेबसाइट है, ये जो आपको एरोज नज़र आ रहे हैं ये सब प्रोटोटाइपिंग हुई है। इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोटोटाइप आपको लग रही होगी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट आप एक एक करके लिंक्स लगाते हो तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, वो क्रिएट हो जाती है। मैं आपको एक बेसिक सा इंट्रो दे देता हूँ कि क्या क्या काम होता है प्रोटोटाइप का। सो मैं यहाँ पे ये जो प्ले का बटन है, आप इस पर जाके सिंपल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको एक प्रोटोटाइप आपका ओपन करके दिखाएगा। सो यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आप देख रहे होगे, ये एक ऑटो पार्ट्स की वेबसाइट है, ये मैंने क्रिएट की थी अपने क्लाइंट के लिए। ये वेबसाइट अब लॉन्च हो चुकी है, तो इसलिए मैं आपको ऐसे ओपनली दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने इसकी प्रोटोटाइपिंग, वो जो अभी मैंने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको दिखाए थे, वो जो एरोज आ रहे थे इस तरह से, ये सिंपल आप जब देखते हो तो ये एक पेज है, जैसे हमारा फोसैनिक वाला जो हम अपनी वीडियोज़ में पेज बना रहे थे वो हमें जो है वो दिख रहा था, वैसे ये भी पेज दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिंक की हुई हैं। तो जैसे मैं इंजन एंड कंपोनेंट्स पे जाता हूँ, सारे लिंक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगाते भी हो तो मैंने आपको बताया था, आप यूनिक पेजेस बनाते हो। तो आप जैसे ही इंजन एंड कंपोनेंट्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो इंजन एंड कंपोनेंट्स का पेज आ जाएगा। दैन फिर यहाँ से ये जो हमारी लाइब्रेरी वाला पेज है, इसमें से मैं इस पर क्लिक करके किसी पेज पे जाता हूँ तो ये आपको देखें बिल्कुल ओरिजिनल लुक एंड फील दे रहा है। ये एक्चुअल में वेबसाइट नहीं है, ये प्रोटोटाइप बना हुआ है। आप देख रहे होगे कि ये इसका होम पेज है, ये उसका सेकंड पेज है, लाइब्रेरी वाला, प्रोडक्ट शोकेस जिसको आप कहते हो। देन फिर ये सिंगल प्रोडक्ट का पेज है, और इस तरह से ये आपका कार्ट पेज है, लॉगिन स्क्रीन का पेज है। तो इस तरह से आप ये सारे पेजेस बनाते हो और उनको लिंक कर देते हो कि क्लाइंट को समझ में आता है। अब ये जो वेबसाइट, ये आपको फाइनल लुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें बहुत सारी चेंजेस करवाई गई हैं क्लाइंट की तरफ से, डेवलपर्स की तरफ से, तो तब जाके पूरा एक फाइनल स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। तो ये सब करने के बाद जो है आपका जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है उसमें आप प्रोटोटाइपिंग कर देते हो, ताकि एक ओरिजिनल लुक एंड फील आपके क्लाइंट को नज़र आए, आपके डेवलपर को पता हो कि करना क्या है, कहाँ जाना है। अब जैसे मैं लोगो पे क्लिक करता हूँ तो ये वापस मुझे होम पेज पे ले जाएगा, और इस तरह से इसमें बहुत सारे लिंक्स क्रिएट हुए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बेसिक लिंकिंग करके हम चेक करते हैं, और फिर आप जितने भी लिंक्स लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। अगर आपको एक लिंक भी लगाना आ गया तो आप हज़ारों लिंक भी लगा सकते हो। सो यहाँ पर मैं जाता हूँ, मैंने यहाँ पर एक ऐप बनाई थी। ऐप में, क्योंकि मैं छोटी सी ऐप से स्टार्ट करना चाहता हूँ जिसमें कम लिंक्स आपको लगाने पड़े,
तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये एक ऐप है, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है तो वर्ल्ड कप की कैंपेन्स बहुत सारी ब्रांड्स करवाती हैं। तो ये है यूफोन की कैंपेन थी वर्ल्ड कप की, अभी चल रही है रिसेंटली। तो यू तो बाबर है। तो अब मैं इस ऐप का एक जो बैक एंड है वो मैं समझा दूं आपको, ताकि आपको समझ में आए ये ऐप बनी हुई किस तरह से। कि क्योंकि यूफोन एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी है, सिम्स बेचते हैं, आप उनकी सिम यूज़ करते हो। तो इनकी कैंपेन ये है कि इन्होंने एक एक्टिवेशन की थी, एक स्टॉल लगाया था, स्टॉल जैसा समझ लें, बड़ा इवेंट होता है, उसमें लोग आएंगे और इनको अपनी डिटेल्स देंगे। कंपनी को डिटेल्स चाहिए होती हैं तो वो अपना क्या करेंगे, नाम बताएंगे, ईमेल एड्रेस बताएंगे और मोबाइल नंबर बता के सबमिट करेंगे। तो ये बेसिकली आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये है एक इंटरेक्टिव बूथ की, फोटो बूथ की ऐप। आपने AR का नाम सुना होगा, जो के होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। जैसे आजकल टिकटॉक वगैरह में भी आ रहे हैं कि आप अपनी पिक्चर पे फिल्टर लगा लेते हो तो कॉकरोचेस चल रहे होते हैं, या आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो आप अपनी वीडियो बना लेते हो। तो सेम इसी तरह से इनको हमने एक काम करके दिया था कि आप जो है वो बाबर आजम के साथ अपनी एक फ़ोटो क्लिक करवा सकते। तो बाबर आजम एक्चुअल में नहीं थे, बट उनके जो AR मोड पे, यानी जो ऑगमेंटेड रियलिटी के फॉर्म में बाबर आजम उस कैमरे के अंदर आ रहे थे और लोग अपने पास अपने साथ जो है ना वो बाबर की इमेज ले रहे थे। तो सिंपल यहाँ पे फिर तीसरी स्क्रीन में हमने स्टेप्स बताएं कि आपको पोज सिलेक्ट करना है। वो नेक्स्ट स्क्रीन में हमने बाबर के कुछ पोजेस दिए हुए हैं, उस पोज में आपको पोज सिलेक्ट करना है। देन आपको वो एक मार्क दिया जाएगा, उस मार्क पे जाके आपको खड़े हो जाना है, क्योंकि ये फोटो बूथ है तो एक इन्वायरमेंट है, उसमें आपको एक मार्क दिया हुआ कि आपको यहाँ पर खड़े होना है और जो भी आपको पोज करना है वो आपको जो है वो आप क्लिक करके पोज कर सकते हैं। और देन फिर फोर्थ स्क्रीन हमारे पास है कि आपको बाबर आजम का कौन सा वाला पोज के साथ तस्वीर क्लिक करवानी है। और देन फिर आप जैसे ही इसके ऊपर गो टू ऑन मार्क करोगे तो आपके पास एक एनवायरनमेंट आ जाएगा, आपकी तस्वीर आएगी। और फिर जैसे आपके कैमरे में काउंटडाउन टाइमर होता है 5 4 3 2 1, वो मैंने एक प्रोटोटाइप बना के, और देन फिर आपकी पिक्चर कैप्चर हो जाएगी। अब AR क्योंकि हम इतना इसमें दिखा नहीं सकते, तो यहाँ पर जो है बाबर आजम आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा और आपकी जो इमेज है वो क्लिक हो जाएगी। और देन आप उसको शेयर करना चाहते हो, या आपको लगता है पिक्चर सही नहीं कैप्चर हुई, तो आप कैंसिल करके वापस से इस स्क्रीन पे आके फ्रेम सेलेक्ट करके और जो भी प्रोसीजर है वो आप रिपीट कर सकते हो। सो यहाँ पर अच्छा, आप शेयर नाउ पे क्लिक करोगे तो आपकी जो पिक्चर है वो ईमेल हो जाएगी, क्योंकि हमने आपसे ईमेल एड्रेस मांगा था, तो वो ईमेल कर दी गई हमारी तरफ से, जो भी लोग जिन्होंने पिक्चर कैप्चर करवाई। तो बेसिकली ये एक डिजिटल स्टैंडी जो होती है उसके ऊपर ये सब सिस्टम हो रहा था, सब कुछ चल रहा था। तो उसके लिए हमें एक इंटरफेस की ज़रूरत थी। तो इंटरफेस जो है वो मैंने यहाँ पर उसका एक डिज़ाइन किया। तो ये बेसिकली आपकी वही स्क्रीन है जैसे हमने ये फोसानिक वाली एक वेबसाइट की स्क्रीन बनाई थी, वैसे ही मैंने ये ऐप की स्क्रीन बनाई। सिंपल ये सब चीज़ें क्लाइंट की तरफ से हमें मिली थी, यूफोन का लोगो और ये सब बाबर आजम का ये वाला पोज। तो वो सब चीज़ें हमने यूज़ करते हुए एक बेसिकली आपको PSD देते हैं वो, जो उनका एक KV होता है, की विजुअल होता है, उसमें से ये सब चीज़ें निकाल के फिर हमें ये देनी होती है, बनानी होती है। फिर ये डेवलपर के पास गई और वो डेवलप हो गई। सो खैर यहाँ पर हमें बेसिक प्रोटोटाइपिंग करनी है इसकी। तो प्रोटोटाइपिंग के लिए देखें ये पूरी स्क्रीन है, बट यहाँ पर सिर्फ एक बटन है। सही, मैं चाहता हूँ यूज़र को मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना करूँ, बहुत सारे बटन ना दूँ उसको, मैं उसको स्क्रीन दे दूँ, बट एक ही स्क्रीन में बटन नहीं दूँ बहुत सारे, जिससे वो कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, अब क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको यूज़र एक्सपीरियंस को समझना है। तो यूज़र एक्सपीरियंस ये है कि आपका फोटो बूथ में जैसे बाबर आजम है या कोई भी क्रिकेटर होता है या कोई भी स्पोर्ट्समैन होता है, तो उसके सिर्फ जो है वो एजुकेटेड लोग जो होते हैं वो फ़ैन नहीं होते हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता वो भी उसके फ़ैन होते हैं, या छोटे बच्चे होते हैं वो भी फ़ैन होते हैं, या जो बड़े होते हैं वो भी फ़ैन होते हैं। तो इसलिए आपको ऐसा इंटरफेस क्रिएट करना है कि जिसमें जो है ना हर एक के लिए वो फिजिबल उसको यूज़ करना। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही बटन दिया, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने बता दिया कि ये क्या चीज़ है, और जो है अगर आप बाबर आजम के साथ सेल्फी कैप्चर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करो, टैप करो। एक बड़ी सी जो आपकी होती है ना डिजिटल स्टैंडी, उसके ऊपर ये चीज़ लगी थी। मोबाइल फ़ोन की ऐप नहीं है, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सो ये कुछ इस तरह की डिजिटल स्टैंडीज होती हैं, ये उसके लिए इंटरफेस हमने बनाया है। ये टच वाली भी होती हैं और जो है वो सिंपल वाली भी होती हैं, यानी इंटरेक्टिव भी होती हैं जिसमें आप टच कर सकते हो, और सिंपल जिसमें आप जो है वो स्क्रीन को सिर्फ देख सकते हो।
तो इस स्क्रीन का ये जो है वो इंटरफेस है। सो सिंपल, यहाँ पर आप देख रहे होंगे अभी कुछ भी क्लिकेबल नहीं है। सो क्लिकेबल बनाने के लिए आप क्या करते हो, आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सपोज मुझे इसको लिंक करवाना है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लिंक करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ बटन बनाया तो वही लिंक होगा। आप इस बाबर आजम की इमेज पे कोई लिंक लगाना चाहते हो, इसको किसी और जगह किसी और स्क्रीन पे ले जाना चाहते हो इस पर क्लिक करवा कर, तो आप वो भी कर सकते हो। आप इस टेक्स्ट को भी लिंक कर सकते हो, आप इस इमेज को भी कर सकते हो, आप पूरी स्क्रीन को भी लिंक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं लेट्स स्टार्ट का जो बटन है इसको लिंक करना चाहता हूँ उसके बाद वाली स्क्रीन से। अच्छा, ज़रूरी भी नहीं है कि आप जो बराबर में स्क्रीन रखी हुई है आप सिर्फ उसके साथ ही लिंक करो, आप आगे की किसी स्क्रीन के साथ भी लिंक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इस बटन को सिलेक्ट करता हूँ। सिंपल लिंकिंग कैसे होती है सबसे पहले तो आप वो समझ लो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो मैं यहाँ पे लेट्स स्टार्ट पे अगर क्लिक करता हूँ, मतलब मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको, तो अब यहाँ पर आपके पास देखें हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है वो ये डिज़ाइन के टैब में पढ़ा है। हमने जो कुछ भी कलर्स चेंज किए हैं, हमने साइजिंग चेंज की है, ऑटो लेआउट बनाया है, और ये जितनी भी चेंजेस की है अभी हमने डिज़ाइन वाले टैब में ही की है। अब यहाँ पर आपके पास बराबर में दिया गया प्रोटोटाइप का एक टैब, तो इस टैब में आपको जाना है। यहाँ बहुत ज़्यादा सेटिंग्स आपको नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर सबसे ही पहला ऑप्शन है इंटरेक्शन। तो आप यहाँ प्लस पे जाके भी क्लिक कर सकते हो, सही, बट वो आपका थोड़ा एडवांसमेंट में आ जाएगा। जब आपको चीज़ें पता चल जाए तो आप इंटरेक्शन में जाके भी क्लिक कर सकते हो। इस प्लस के बटन पे आप सिंपल क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। ये ऑन क्लिक आ गया और यहाँ पे बता रहा है कि आपको किसी भी चीज़ से लिंक नहीं हुआ। तो आप ऐसे भी एक इंटरेक्शन ऐड कर सकते हो, या सिंपल आपको प्रोटोटाइप के टैब पे जाना है और यहाँ पे जो लेट्स स्टार्ट है इसके चार साइड्स पे, चार बॉर्डर्स पे ये आपको प्लस का मार्क नजर आ रहा है। तो आप इसको प्लस को ड्रैग करके उस स्क्रीन पे ले जाओ या उस ऑब्जेक्ट पे ले जाओ जो आप चाहते हो इस पे क्लिक करने से ओपन होनी चाहिए। तो मैंने इसको ड्रैग करके इस बराबर वाली स्क्रीन पे ले जाके छोड़ दिया। अब मैंने जैसे ही इसके ऊपर छोड़ दिया, अच्छा ये कुछ हमारे पहले से प्रोटोटाइप्स लगे हुए हैं, ये मैंने हटा दिए। तो मैंने सिंपल क्लिक करके और इस पर ड्रैग किया तो यहाँ पर जाके ये डिटेल्स के पेज पे चला जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रोटोटाइप हटाना है तो आप इस पर सिंपल क्लिक करके या तो डिलीट या बैक स्पेस कर दें, या सिंपल इसको ड्रैग करके और खाली जगह पे जाके छोड़ दें, तो भी आपका प्रोटोटाइप जो है वो डिसेबल हो जाएगा, अनलिंक हो जाएगा। सो मैं इसको लिंक करना चाहता हूँ, तो मैंने ड्रैग किया और इसके साथ जाके इस पर ड्रॉप करवा दिया। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो मेरा प्रोटोटाइप है वो सही क्रिएट हुआ भी है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर आपको ये अब सजेशन दे रहा है कि आपने क्या, ये कहलाता है इवेंट। आपने इवेंट क्या सिलेक्ट किया है, ये कह रहा है ऑन क्लिक, यानी जब कोई इस पर क्लिक करेगा या टैप करेगा, यानी फिंगर से टच करेगा या माउस से क्लिक करेगा, तो क्या होगा, नेविगेट टू हो जाएगा डिटेल्स वाले पेज पे। इस पेज का नाम या इस स्क्रीन का नाम है डिटेल्स। तो अभी तक आप बस ये तीन चीज़ें याद रखें। इसके नीचे क्या है वो मैं भी बताता हूँ। तो ऑन क्लिक यानी क्लिक करने पे ये इवेंट कहलाता है। यहाँ पे और भी इवेंट है, वो हम बाद में देखेंगे। नेविगेट टू, ये जो चीज़ है ये आपका एक्शन कहलाता है। ये है आपका इवेंट, यानी कब होना चाहिए। ये है एक्शन, क्या होना चाहिए। और ये है आपकी डेस्टिनेशन, कि वो कहाँ जाना चाहिए। ये चीज़ किसी ऑप्शन में आएगी, किसी में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपके एक्शन है वो बहुत सारे हैं। तो ये जो तीसरी वाली चीज़ें डिपेंड करती है एक्शन पे। जैसे मैं बैक सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे वो कुछ भी आपसे नहीं पूछेगा। इसका मतलब है जिस स्क्रीन से आया था उसी पे बैक हो जाएगा, उसी पे वापस चला जाएगा। बट हमने ऐसे नेविगेट टू किया। नेविगेट टू का मतलब होता है कि आप किसी डेस्टिनेशन पे उसको ले जाना चाहते हो। तो ये कह रहा है नेविगेट टू, और ये आ गया डिटेल्स पे। सो मैं यहाँ पर ओके करता हूँ, मैंने बाहर क्लिक किया। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये बटन सही काम कर भी रहा है, ये डिटेल्स वाले पेज पे, ये जिस पे हमने यूज़र की डिटेल्स मांगी है वहाँ ले जा भी रहा है या नहीं। सो मैं क्या करूँगा, मैं इस होम वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, इस स्क्रीन को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर जो प्ले का बटन है, इस प्ले के बटन पर जाके आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ बराबर में आपके पास एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें सिर्फ आपका ये स्क्रीन या जो आपकी वेबसाइट होगी या आपकी मोबाइल स्क्रीन होगी वो आपको नज़र आएगी। सो ये लोड हो रहा है। सो आप यहाँ पे देख रहे हो ये एक स्क्रीन आ गई, क्योंकि मैंने आपको बताया डिजिटल स्टैंडी की स्क्रीन है, तो ये इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। बट मैं चाहता हूँ ये पूरी स्क्रीन मेरे सामने नज़र आनी चाहिए। तो मैं ऑप्शंस में यहाँ से जाता हूँ प्रोटोटाइप में, और मैं कहता हूँ फिट टू स्क्रीन, ठीक है। सो फिट टू स्क्रीन में पूरी स्क्रीन आपके सामने आ गई। और यहाँ पे हमने, आपको याद होगा हमने क्लिक किया, हमने इसको क्लिकेबल बनाया था लेट्स स्टार्ट को। अगर मैं कहीं और क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपका जो प्रोटोटाइप के ये जो डिस्प्ले के ऑप्शन में आप आए हो, तो ये आपको कह रहा है लेट्स स्टार्ट जो है ना, ये आपको हॉट स्पॉट दिखा रहा है कि आपके पास, आप सिर्फ यहाँ पर ही क्लिक कर सकते हो। यानी इस पूरे
स्क्रीन में सिर्फ ये वाला पार्ट क्लिकेबल है। जैसे मैंने अभी आपको मोटर मॉड्स का प्रोटोटाइप दिखाया था, अगर मैं कहीं और खाली जगह पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आपको यहाँ पर एक से ज़्यादा एरिया जो है क्लिकेबल नज़र आ रहे होंगे। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो कह रहा है आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हो, यानी इसके साथ भी कोई स्क्रीन मैंने लिंक की हुई होगी, इसके साथ भी कोई स्क्रीन लिंक की हुई होगी, तो इसके पास आपको दिख रहा होगा कि मल्टीपल हॉटस्पॉट्स आपको दिखा रहा है। यहाँ पर देखें ये ऑटो स्टोर और ये सब चीज़ें दिखा रहा है। सो मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ और क्योंकि ये दिखा रहा है कि सिर्फ आपका ये वाला जो बटन है ये क्लिकेबल है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये सेकेंड स्क्रीन आपके सामने आ गई। तो इस तरह से हमारे पास, इसका मतलब है कि जो पहली स्क्रीन हमने लिंक की थी वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब मैं वापस अपने जो हम प्रोटोटाइप बना रहे थे उसमें हम जाते हैं और यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। जब मैंने क्लिक किया था इसके ऊपर, अच्छा आपको ये सेटिंग्स चाहिए तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करें, क्योंकि फिग्मा जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन चल रहा होता है, तो आपके पास बार बार अपडेट्स आती रहती। इसके लिए आपको बहुत कोई अपना कंप्यूटर नहीं चेंज करना पड़ता, हार्डवेयर नहीं बदलनी पड़ती, तो जो भी अपडेट्स आती हैं वो आप डायरेक्ट डाउनलोड कर रहे होते हो। अगर हम जब पहले इसको यूज़ करते, जो पुराना वर्जन होता था, तो उसमें क्या होता था, आपको यहाँ पर ही जाना पड़ता था इंटरेक्शन में, और ये क्लिक का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करते तो ये वाला ऑप्शन आता था। बट अब क्या है, इस एरो पे भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो मैंने आपको बताया था ये इवेंट है, ये एक्शन है, कब होना चाहिए, क्या होना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए, ये डेस्टिनेशन है। इसके नीचे आप देख रहे हो इंस्टेंट, तो ये बेसिकली है ट्रांजिशन। यानी अभी आप देख रहे हो कि स्क्रीन पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से बैक जाता हूँ, बैक के लिए मैंने स्क्रीन में कोई बटन नहीं दिया हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखिए फ़ौरन ही स्क्रीन बदल जाती है, मुझे पता भी नहीं चला कि स्क्रीन बदल गई, ये चीज़ें चेंज हो गई। मैं चाहता हूँ थोड़ा ना डिज़ोल्व होकर, थोड़ा फेड इन होकर ये चीज़ मेरे सामने आनी चाहिए। तो ये अभी इंस्टेंट हुआ है, तो फ़ौरन ही वो चीज़ चेंज हो गई। मैं कहता हूँ ये डिज़ोल्व हो जाए, तो डिज़ोल्व होता है थोड़ा फेड इन फेड आउट करके। आप देख रहे हो ईज आउट लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ से बैक करके जाता हूँ, तो अब आप देखेंगे तो थोड़ा डिज़ोल्व होकर चीज़ आएगी। ठीक, तो इस तरह की जो चौथी वाली चीज़ है ये ट्रांजिशन है। मैं कहता हूँ स्मार्ट एनिमेट होकर आए, तो स्मार्ट एनिमेट एक बहुत काम का फीचर होता है, बट यहाँ पर इतना ज़्यादा आपको जो है इतना इसका इफेक्ट नहीं पता चलेगा। स्मार्ट एनिमेट वो आपने देखा होगा, बटन छोटा हो गया और ये ऑब्जेक्ट्स आ गए। तो इस तरह से आप ट्रांजिशन एडजस्ट कर सकते हो, ट्रांजिशन दे सकते हो। मूव इन है, मूव आउट है। जैसे मूव इन करते हैं अक्सर ऐप में आप देखते हो कि स्क्रीन बराबर से आ रही होती है, तो यहाँ पे आपको 4 एरियाज दिए हुए हैं कि कहाँ से आनी चाहिए, बराबर से आनी चाहिए उधर से। सो मैं राइट साइड से इन हो जाएगी। सो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि लेट्स स्टार्ट करके राइट साइड से आ गई। तो जो भी आपको ट्रांजिशन अच्छी लगती है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। उससे ये होगा कि जो आपका डेवलपर होगा उसको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें स्क्रीन को यूज़ करना है। तो मैं डिज़ोल्व करता हूँ, क्योंकि एक बड़ी ब्रांड है, बड़ी ब्रांड्स जो होती हैं वो थोड़ा जो है ना वो सिंपल रखती हैं हर चीज़ को। तो इसलिए हम जब भी लाइक आप पावर पॉइंट की भी प्रेजेंटेशंस बनाते हो तो उसमें जो बड़े लेवल की प्रेजेंटेशन होती है उसमें आप सिंपल फैड लगा के और ट्रांजिट करवाते हो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर भी मैं वही काम कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर जाके लेट्स स्टार्ट किया और डिज़ोल्व करवा दिया। अब मैं आगे की भी लिंकिंग इसी तरह से कर सकता हूँ कि मैं सबमिट के बटन पे जाता हूँ। जब यूज़र अपना डाटा डाल के सबमिट करेगा तो ये इसी स्क्रीन पे नहीं आएगा। मैंने इसको ड्रैग किया और मैंने कहा ये इस स्क्रीन पे आएगा। इसके बाद वाली स्क्रीन पर ऑन क्लिक होगा, नेविगेट टू स्टेप्स, और यहाँ से ये स्टेप्स वाली स्क्रीन है, रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये सब क्लिकेबल नहीं है, ये सिर्फ उसको हम बता रहे हैं कि भाई ये करना है, पहला स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और फिर जब वो ओके डन करेगा तो फिर वो फ्रेम वाली स्क्रीन पे चला जाएगा। सो मैं इसको ड्रैग करके इस फ्रेम वाली स्क्रीन पे डाल देता हूँ। और अच्छा ये यहाँ पर दे रहा है, मैं ये नहीं करना, ये जो है ना ऑटोमेटिकली इसलिए लग गया क्योंकि हमने ये कंपोनेंट बनाया हुआ है, तो इसलिए। ठीक है, ओके डन करेगा तो नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाएगा। मैं साथ साथ आप देखते भी रहो। और यहाँ पे सबमिट पे मैंने क्लिक किया तो स्टेप्स आ गए, और ओके डन करने पे अब वो इन फ्रेम्स पे चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें बारी है कि आप कौन सा फ्रेम सेलेक्ट कर रहे हो। सही, मैंने यहाँ से जाके ये बाबर आजम का फ्रेम सेलेक्ट किया, तो आप देख रहे हो ऑरेंज से वाइट कैसे हो गया। सो ये भी मैंने प्रोटोटाइप से किया हुआ है। सो कैसे किया हुआ है देखिए, मैं इस पर जाता हूँ और इसका मैंने कॉम्पोनेंट बनाया हुआ है, 2 वेरिएंट्स बनाए हैं। ये मैंने कंपोनेंट से किया हुआ है। अगर आपने कंपोनेंट वाली वीडियो नहीं देखी है, कंपोनेंट में वेरिएंट्स ऐड हो जाते हैं, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोटोटाइप के 2 वेरिएंट्स बनाए और दोनों वेरिएंट्स को आपस में मैंने कनेक्ट करवा दिया। तो ये कैसे होता है देखिए,
यहाँ पर एक क्लिक के ऑप्शन में मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है, प्रोटोटाइप हमने बनाया हुआ है इसका। तो देखिए 2 वेरिएंट्स हैं और इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी ऑप्शन मैंने लिखा हुआ है ऑन क्लिक, यानी इवेंट कब चेंज होगा, जब कोई क्लिक करेगा। बट अब यहाँ पे नेविगेट टू नहीं है, अब इसमें है चेंज टू। अब चेंज टू में क्योंकि इसकी एक ही स्टेट हमने बनाई हुई है सिलेक्टेड वाली, एक है डिफॉल्ट, ऊपर वाली डिफॉल्ट और नीचे वाली सिलेक्टेड। तो मैंने कहा जब कोई इस पर क्लिक करे तो सिलेक्टेड वाला ऑब्जेक्ट यानी सिलेक्टेड वाली स्टेट आ जाए जो कि वाइट कलर के बॉर्डर में। तो ऐसा करने से जो है वो आपके पास यहाँ पर सिलेक्ट करने पे ऑरेंज हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो ये व्हाइट से दोबारा ऑरेंज आके कोई इसको डीसेलेक्ट करना चाहे तो आप क्या कर सकते हो, इस व्हाइट वाले को वापस इसके प्रोटोटाइप पे, यानी आपने अभी उस पे क्लिक करके इसको लाए हो, अब आप इस पे क्लिक करके उसको ले जाओ, यानी व्हाइट पे क्लिक करके ऑरेंज वाला हो जाए। तो इसको भी मैंने कर दिया ऑन क्लिक, चेंज टू और डिफॉल्ट वाली स्टेट। तो ये टाइप जो है ना वो आप एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ से डिसॉल्व हुआ है, ठीक है। अब मैं जाके चेक करता हूँ तो व्हाइट से ऑरेंज, ऑरेंज से व्हाइट, व्हाइट से ऑरेंज, ऑरेंज से व्हाइट। और किसी पे मैंने इस तरह की कोई शर्त नहीं लगाई हुई तो वो चेंज नहीं हो। अब वो कह रहा है कि देखिए 2 हॉटस्पॉट है, या तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो या आप यहाँ से आके गो टू ऑन मार्क, यानी इस पे क्लिक करके हमने जो पहले बताया था कि आपको अपने एक मार्क पे खड़ा होना है वहां चले जाओ। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये वापस स्क्रीन पे आ गया, इसका मतलब उसकी लिंकिंग गलत हुई हुई है। सो मैं यहाँ पर जाके इसको एडजस्ट करता हूँ कि इस बटन से भाई ये वाली स्क्रीन चाहिए हमें, वो नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आ गया कि ड्रैग हो गया, क्योंकि एक ऑन क्लिक लगा हुआ था तो मैंने कहा नहीं ऑन क्लिक पे नहीं, ये ऑन क्लिक पे होना चाहिए, ठीक है। सो ऑन क्लिक पे हमने रखा और अब ये 5 वाली स्क्रीन पे चला जाएगा। सो मैं सबमिट करता हूँ, नेक्स्ट स्क्रीन पे स्टेप्स बताए, ओके डन किया, गो टू ऑन मार्क किया, अब ये 5 आ गए। अब मैं चाहता हूँ एक, मैंने आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे स्क्रीन बनाई हुई है 5 4 3 2 1। ये हमने इसलिए दिया हुआ है कि एक बंदा जो है वो इस स्क्रीन के पास जब आके खड़ा हो रहा है, ये जो भी मैंने आपको स्क्रीन दिखाई थी डिजिटल स्टैंडी, जब वो यहाँ पर एक बार क्लिक करेगा, सपोज कि ये स्क्रीन उसके सामने है, और जब वो यहाँ क्लिक करेगा और पीछे जाके उसको खड़ा होना है ताकि इस स्क्रीन में ऊपर यहाँ कोई वेब कैम या कोई कैमरा लगा होगा जो इस स्क्रीन से कनेक्ट होगा और उसको वो चीज़ दिखा रहा होगा। तो जब वो क्लिक करने यहाँ आया तो थोड़ी देर लगेगी उसको पीछे अपने मार्क पे जाने में, तो इसलिए हमने उसको काउंट डाउन टाइमर दिया हुआ है 5 सेकंड का, कि वो पीछे जाके 5 सेकंड में उस मार्क पे जाके खड़ा भी हो जाए, और प्लस उसको जो भी पोस्ट करना है, जैसे इन भाई साहब ने किया हुआ है फ़ोन हाथ में पकड़ के पोस्ट किया हुआ बाबर के साथ खड़े में, तो इतना टाइम उसको चाहिए होगा 5 सेकंड या ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट ये थी कि 5 सेकंड दे दें बस, तो हमने 5 सेकंड दे दिए। अब यहाँ पर देखें प्रोटोटाइप को आपको कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, एक छोटी सी चीज़ मैं और आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने अब देखें यहाँ पर कोई क्लिक करने की ऑप्शन नहीं, सही। अब जब वो पीछे जा रहा होगा तो मुझे दिखाना है 5 वाली स्क्रीन, फिर खुद ऑटोमेटिकली स्क्रीन चेंज होनी चाहिए, 5 के बाद 4 वाली आ जाए, 3 वाली आ जाए, 2 वाली आ जाए और 1 वाली आ जाए। तो आप सिंपल क्या करोगे, अब यहाँ पर अभी तक हम बटन को जो है ना वो कनेक्ट कर रहे थे, अब मैं पूरी स्क्रीन को कनेक्ट करूँगा कि जब इस स्क्रीन पे आ जाए तो यहाँ पर जाके इस पूरी स्क्रीन के साथ मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इसको ड्रैग कर दिया इस वाले, यानी इसके बाद यानी 5 को सिलेक्ट करके 4 वाले पे। और अब देखें यहाँ पे क्या रहा है ऑन क्लिक, मैंने कहा नहीं ऑन क्लिक नहीं, कोई क्लिक नहीं करेगा इसके ऊपर। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आफ्टर डिले, यानी कुछ देर के बाद। तो आफ्टर डिले, वैसे तो ओरिजिनल में जब ये ऐप बनी होगी तो उसमें 1 सेकंड का गैप होगा, यानी 5 सेकंड का गैप है, तो पहले 1 सेकंड बाद 5 के बाद 4 आएगा, फिर 3 2 1। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे तो हम बोर हो जाएंगे, क्योंकि हम बैठे बैठे देखेंगे, वहाँ जब एक्चुअल में ये स्क्रीन चल रही होगी तो उसमें एक्चुअल में बंदा पीछे जाएगा। बट अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो या मैं जब प्रोटोटाइप बना रहा हूँ या जब इस प्रोटोटाइप को कोई देखेगा तो वो बोर हो जाएगा 5 सेकंड इंतजार करने में। तो यहाँ पर हमने 3 सेकंड दिए हुए। 300 ms का मतलब है कि आपके 1 सेकंड का 30वां हिस्सा आई थिंक। तो यहाँ पर वो कुछ इतना टाइम लेगा इस स्क्रीन पे जाने में। फिर जब ये स्क्रीन आ जाए तो मैंने कहा इसको इसके साथ कनेक्ट करवा दो, ठीक है, काउंटडाउन 3 के साथ, और इसको भी ऑन क्लिक सेट आके हमने कर दिया आफ्टर डिले, और काउंटडाउन 3 पे चला जाए, बाकी सब चीज़ें ठीक है। फिर काउंटडाउन 3 को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने कहा कि भाई आप इसके साथ कनेक्ट हो जाओ, और इसको भी हमने कर दिया आफ्टर डिले, और फिर हमने कहा कि आप भी कनेक्ट हो जाओ, इसको इसके साथ मैंने कनेक्ट करवा दिया, और इसको भी हमने कर दिया आफ्टर डिले, ठीक है। अब यहाँ तक जब हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि खुद ही खुद ये पिक्चर कैप्चर वाली स्क्रीन पे चला जाए,
सो मैंने दोबारा इसको सिलेक्ट किया और प्रोटोटाइप को इस पूरी स्क्रीन को इसके साथ कनेक्ट करवा दिया। ठीक है, अभी मैंने बहुत सारे काम कर दिए। ये ऑन क्लिक नहीं होगा, ये भी आफ्टर डिले ही होगा और इतने सेकंड के बाद टेक फोटो वाली इमेज पे चला जाएगा। ठीक है, अब हम अपने प्रोटोटाइप में जाते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली ये चेंज हो गया। ठीक है, ओके डन किया, फ्रेम सेलेक्ट किया, फ्रेम सेलेक्ट और गो टू वन मार्क किया। अब देखें खुद ही खुद 5 4 3 2 1 और क्लिक। ठीक है, फोटो क्लिक हो गई। अब ये जो दो बटन, अगर किसी बंदे को ये पसंद नहीं आती तस्वीर कि भाई सही पिक्चर कैप्चर नहीं हुई है, आंखें बंद आ गई हैं, कुछ और मसला हो गया है, तो वो कैंसिल करेगा। अब कैंसिल करके मैं चाहता हूँ कि वो दोबारा जाए फ्रेम वाले ऑप्शन पे, ना कि वो इस 5 वाले या इस तरह से, या इस पे भी आप ला सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि फ्रेम वाली स्क्रीन पे वो चला जाए कि भाई नहीं मुझे दोबारा से जो है ना पिक्चर कैप्चर करनी है। तो हो सकता है वो फ्रेम सेलेक्ट करना चाहे दूसरा। तो मैंने कैंसिल के बटन पे क्लिक किया। अब ये इसके साथ कनेक्ट हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से ही ड्रैग करके एडजस्ट कर लेता हूँ कि भाई ये वाली स्क्रीन पे आना चाहिए, फ्रेम वाली स्क्रीन पे। और यहाँ पर ऑप्शन है शेयर नाउ का, तो अगर कोई किसी को लगता है कि तस्वीर सही है तो वो शेयर नाउ करेगा। तो अब हमें यूज़र को एक सेटिस्फेक्शन स्क्रीन दिखानी होती है, जिससे यूज़र को ये पता चल जाए कि हाँ मैंने जो काम किया है, मैंने जो एक्शन परफॉर्म किया है वो एक्चुअल में हुआ है। बहुत सारी ऐप्स जो है वो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं कि वो अपने यूज़र को ये नहीं बताती, यानी फॉर्म सबमिट भी हो जाता है फिर भी उस यूज़र को पता नहीं चलता कि फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि हम उसके लिए एक थैंक यू स्क्रीन, जैसे आप किसी वेबसाइट से ऑनलाइन स्टोर से कुछ खरीदते हो तो वो आपको ख़रीदने के बाद थैंक यू करता है या आपको बताता है कि आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, तो वो स्क्रीन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम शेयर नाउ के बटन पे अगर कोई क्लिक करता है, वो ईमेल पे या व्हाट्सएप जो भी वो रखना चाहे उस पर सेंड होगी और उसको ये स्क्रीन नज़र आएगी। और इस स्क्रीन पे भी हमने एक बटन लगाया हुआ है कि कैप्चर मोर पिक्चर। तो यहाँ पर अगेन मैं चाहता हूँ इस पिक्चर पे ला के, अब क्योंकि जो एक बंदा है जो इस स्क्रीन पे आया वो पहले ही जो है ना वो अपनी डिटेल्स दे चुका होगा यहाँ पर, तो उसको दोबारा इस डिटेल वाले पेज पे ले जाना फजूल है। तो इसलिए आप क्या करोगे, इस बटन से आप उसको कहोगे कि भाई तुम ये वाले, बल्कि इस पे भी ज़रूरी नहीं है, हम फ्रेम वाले पे ही लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम एक बार दोबारा से चेक करते हैं कि भाई इस स्क्रीन पे आ गया। अगर हम कैंसिल करते हैं तो आपको दोबारा वो फ्रेम सेलेक्ट करे और देन फिर वो गो टू अनमार्क करे। 5 4 3 2 1 पिक्चर कैप्चर हो गई। कैंसिल हम चेक कर चुके। अब हम करते हैं शेयर नाउ। तो शेयर नाउ करने के बाद वो चली जाएगी आपके पास थैंक यू वाले पेज पे, और देन फिर अगर आप कैप्चर मोर पिक्चर करना चाहते हो तो आप कैप्चर मोर पिक्चर पे क्लिक करोगे तो वो इस स्क्रीन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताऊं कि अगर कोई इस स्क्रीन पे आ गया, जो लास्ट वाली स्क्रीन थी थैंक यू वाली, और वो कैप्चर मोर पिक्चर नहीं करना चाह रहा, तो मैं चाहता हूँ कि ये स्क्रीन जो है ना वो ऐसे ही रखी ना रहे, यानी एक बंदा फोटो बूथ में पिक्चर कैप्चर की और वो चला गया, सही है। अब जो नया आने वाला बंदा है उसको ये वाली स्क्रीन से तो कोई काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कुछ सेकंड्स के बाद मैं चाहता हूँ कि ये ऐप जो है डायरेक्टली फर्स्ट वाले पेज पे चली जाए। जैसा अक्सर आप देखते हो इस तरह की जो ऐप्स होती हैं उसमें ऐसे ही होता है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा थैंक यू वाले पेज को, और मैं डायरेक्टली इसको लिंक कर दूंगा अपने फर्स्ट वाले पेज। ठीक है, पूरी स्क्रीन को किया और मैं कहता हूँ कि आफ्टर डिले। अब इसमें आप डिले बहुत सारा भी दे सकते हो, जरूरी नहीं होता नहीं फॉरन ही के कोई क्लिक करने आ ही रहा है और वो स्क्रीन ही चली गई, दोबारा से बाबर भाई आ गए। तो मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ कुछ 1000 ms, यानी तकरीबन 1 सेकंड लगेगा ये वाली स्क्रीन आने में। अब आप देखोगे तो यहाँ पर ये स्क्रीन आ गई। ठीक है, ये पिक्चर कैप्चर हुई, शेयर नाउ किया, अब वेट किया और बाबर साहब आ गए। अभी भी थोड़ा टाइम बहुत कम है तो मैं यहाँ पे और बढ़ा दें आप। अच्छा, ये डिले यहाँ दिया हुआ है, ये ईज आउट जो है ना ये गलत है, ये 300 है। ईज आउट क्या है, जो डिजॉल्व हो रहा है ना, यानी जो फेड इन होते हुए स्क्रीन चेंज हो रही है, ट्रांजिशन है, उसका टाइम है। यहाँ पर 1 सेकंड का 80th पार्ट जो है ना वो लग रहा है, यानी समझ लें 1 सेकंड से थोड़ा सा कम। तो मैं यहाँ पे 2 सेकंड देना चाहता हूँ। वैसे तो आपको वहाँ पे 10 सेकंड देने चाहिए, 10 सेकंड के लिए आप 10,000 कर दोगे, सही है। और देन फिर अब यहाँ पे आपको 10 सेकंड तक इस वीडियो में वेट करना पड़ेगा।
मैं लास्ट वाली स्क्रीन पे अगर लेके जाऊँ आपको डायरेक्ट 3 2 1 शेयर नाउ किया, और अब यहाँ पे आपके पास कोई अगर कैप्चर करना चाहेगा तो 10 सेकंड में कैप्चर मोड पे चेक कर दे, वरना वो 10 सेकंड के बाद स्क्रीन वापस से उस पहली स्क्रीन पे, मैं कहीं क्लिक नहीं कर रहा हूँ आपके सामने, ये 10 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली आपके पास इस स्क्रीन पे आ गया। सो इस तरह से आप जो बेसिक प्रोटोटाइपिंग है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिक प्रोटोटाइपिंग में इतना ही होता है, बाकी एडवांस प्रोटोटाइपिंग हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। सो ये थी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो मुझसे, मैं कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।